नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन बंसल है। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल डिजीज़ के बारे में। सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है? ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन ले आने वाले सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल स्फेरिकल शेप के नहीं बन के चंद्राकार या फिर ये बोलें सिकल शेपेड हाशिए जैसे बनते हैं, जिसकी वजह से वो नसों में फंसते हैं। नसों में फंसने की वजह से मरीज को, जो सिकल सेल डिजीज़ के मरीज होते हैं, उन्हें अक्सर बॉडी पेन, जिसको अपन वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं, वो होता है। और बाकी बहुत सारी दिक्कतें, खून की कमी, पीलिया, ये सब दिक्कतें अक्सर होती रहती हैं। ये जैसा कि हमने बताया कि जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसके अंदर अपन मेनली जो कर सकते हैं कि प्रिवेंशन किस तरीके से कि सिकल सेल कैरियर की शादी सिकल सेल कैरियर से अपन जहाँ तक हो सके उससे बचें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के अंदर जो सिकल सेल डिजीज़ है वो बड़े रूप में, मेजर रूप में ना पहुँचे। ये हुआ प्रिवेंशन। फिर अपन आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? सिकल सेल डिजीज़ का मुख्यतः ट्रीटमेंट 3 से 4 तरीके से होता है। सबसे मेन ट्रीटमेंट इसका होता है हाइड्रोक्सीयूरिया का कैप्सूल। ये दवाई सस्ती है, आसानी से उपलब्ध है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि ये खून के विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं, जैसे कि हम हैं, उनके अंडर में ही मरीज का ट्रीटमेंट चले, ताकि मरीज के सुचारू रूप से एक निश्चित डोज अच्छे से ज़िंदगी भर के लिए ले सके। हाइड्रोक्सीयूरिया पहला इलाज, दूसरा फॉलिक एसिड की दवाई जो हमको बराबर से लेनी है, तीसरा इलाज मरीज पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ओरल फ्लूइड्स ले, जिससे कि हमारा ब्लड गाढ़ा होने से बचे। अगर इन 3 चीज़ों से भी मरीज को ज़्यादा फायदा नहीं होता है, कुछ मरीजों में हमें कभी कभार रेड सेल एक्सचेंज करने की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसको हम ईजिली मेन सेंटर्स पे जहाँ पे सुविधा उपलब्ध है, एफेरेसिस मशीन उपलब्ध है, वहाँ पे कर सकते हैं। वो मरीज जो इन सब उपचार पद्धतियों के बावजूद भी, जिनके सिम्टम्स, लक्षण जो होते हैं बने रहते हैं, उन मरीजों को आगे चल के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी पड़ सकती है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ज़्यादातर मरीजों के जो लक्षण हैं गायब हो जाते हैं, बट ट्रांसप्लांट एक महंगी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है और एक इंटेंसिव प्रक्रिया है। ये उन्हीं मरीजों में किया जाता है जिनके अंदर मेडिसिन से, ओरल मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है। तो मुख्यतः 3 पद्धति में अपन इसका उपचार और रोकथाम कर सकते हैं। पहला प्रिवेंशन, जेनेटिक कैरियर्स की आपस में शादी को अपन प्रोत्साहित ना करें। दूसरा ट्रीटमेंट, जिसमें हाइड्रोक्सीयूरिया मेन है, जो इसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसको अपन आगे ट्रांसप्लांट के लिए सोच सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।